गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके सम्मुख हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास से संबंधित 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए विलंब न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरि ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी डी जति ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? कबीर, विद्यापति, तुलसी या देव? मैथिली भाषा का कवि विद्यापति जी हैं। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? ब्रज, अवधी, बुंदेली या बांगरू? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, आगरा मथुरा को केंद्र माना जा सकता है। कहाँ का? ब्रज का। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या बांगरू? काव्य भाषा के पद पर सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही वह भाषा है आपका ब्रज। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी, मेवाती, बांगरू या अवधी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, खड़ी बोली को अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई? भोजपुरी को, कौरवी को, जयपुरी को या मैथिली को? इसका सही उत्तर होगा स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा ऑप्शन नंबर ख, कौरवी को प्राप्त हुई। पुष्टिमार का जहाज किस कवि को कहा जाता है? नंददास को, बिहारी को, सूरदास को या तुलसीदास को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, सूरदास को, पुष्टिमार का जहाज। हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? किस युग में? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या प्रगतिवादी युग में? हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? ये है ऑप्शन नंबर ख, द्विवेदी युग में। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? खस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या अर्धमागधी अपभ्रंश से? अवधी बोली यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से या उपनागर अपभ्रंश से? भोजपुरी यह मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी, अर्धमागधी, खस या मागधी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, उपनागर अपभ्रंश से या सौरसेनी अपभ्रंश से? कन्नौजी बोली यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? मराठी, द्रविड़, कन्नड़ या मलयालम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का मराठी। ये द्रविड़ परिवार की नहीं है, से सभी हैं। राजभाषा आयोग का गठन राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में, 1965 में, 1970 में या 1980 में? राजभाषा आयोग का गठन यह 1955 में किया गया। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है? राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या देसी भाषा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा संविधान द्वारा स्वीकृत होती है वह राजभाषा कहलाती है। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? मराठी, संस्कृत, तमिल या हिंदी? देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ग, तमिल के लिए नहीं होता है। इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? पाली, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, वैदिक संस्कृति। यह सबसे अधिक पुरानी है। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब? हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, पंजाब। इनमें कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? पंजाबी, तेलुगु, तमिल या हिंदी? ये एक आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, हिंदी। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, पाली से। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं या करते आए हैं आज तक? बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ग, तमिलनाडु। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी से, शारदा से, देवनागरी से या खरोष्ठी से? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, दोनों या कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, राजभाषा। ऑप्शन नंबर क, राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, इंडोचीन, द्रविड़ या ऑस्ट्रिक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, भारोपीय। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? किलात्मक, अक्षरात्मक, ध्वन्यात्मक या संकेतात्मक? देवनागरी लिपि यह अक्षरात्मक है। प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण हैं हेमचंद्र, उमापति, भरत मुनि या वररुचि? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण वररुचि हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? संस्कृत को, तेलुगु को, तमिल या अपभ्रंश को? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा गया है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
लंदन, नागपुर, मॉरिशस या नई दिल्ली। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन यह नागपुर में हुआ था। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954, 1955 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1962 ईस्वी। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन, नागपुर, ऑप्शन नंबर ग न्यूयॉर्क या इटली। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन यह लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, किस लिपि को गधे की होंठ वाली लिपि कहा जाता है? देवनागरी को, खरोष्ठी को, गुरुमुखी को या ब्राह्मी लिपि को। क्वेश्चन नंबर 82, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, गधे की होंठ वाली लिपि ये खरोष्ठी को कहा जाता है। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या ऑप्शन नंबर घ कुमायूनी। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, बैसवाड़ी बोली। जाटू किस बोली का उपनाम है? ऑप्शन नंबर क खड़ी बोली, राजस्थानी, गढ़वाली या बांगरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ बांगरू। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, सदल मिश्र के नचिकेतोपाख्यान में या कालिदास के ऋतु संहार में। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर होगा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? सदल मिश्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, अकबर ने या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? ये आपका मिलता है ऑप्शन नंबर घ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। विद्यापति पदावली की भाषा है? संस्कृत, मैथिली, पाली या अवहट। विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली है। उर्दू की लिपि क्या है? नागरी, फारसी, ऑप्शन नंबर ग खरोष्टी या हिंदी। उर्दू की लिपि ये फारसी है। कुटिल लिपि से विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का, ब्राह्मी का, रोमन लिपि का या फारसी का। कुटिल लिपि से विकास हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क देवनागरी लिपि का। प्रश्न संख्या 90, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? बिहारी हिंदी को, उत्तरी हिंदी को, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी या दक्षिणी हिंदी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? भारोपीय, एशिया, ईरानी, भारतीय या नेपाली। सतम भाषा समूह, क्वेश्चन नंबर 91, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग ईरानी, भारतीय। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरितमानस कौन सा है? एक आसान सा प्रश्न है। मानस, बर्वे रामायण, रामायण या
पौंचर्यु। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरितमानस कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा पौंचर्यु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ पौंचर्यु। इसी क्रम में देखेंगे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 93। ब्रज बोली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तमिल को, मलयालम को, बंगला को या पंजाबी को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग बंगला को। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या है? 18 है, 22 है, 24 है या 14 है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 22। ओकार बहुला है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या आपका हरियाणवी? इसका सही उत्तर होगा ओकार बहुला बोली, ये आपका ब्रज है। आकार बहुला नहीं है? ब्रज, कौरवी, कन्नौजी या हरियाणवी? इसका सही उत्तर होगा आकार बहुला नहीं है, ये आपका ब्रज भाषा है। से सभी हैं। भाषा का आदर्श रूप कहलाता है? परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, दोनों या दोनों नहीं? भाषा का आदर्श रूप यह दोनों, ऑप्शन क और ख, ये दोनों कहलाता है, परिनिष्ठित भाषा एवं मानक भाषा। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, राजा राम मोहन राय ने या राजेंद्र प्रसाद ने? बुनियादी शिक्षा की नींव महात्मा गांधी ने डाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यापति को, भिखारी ठाकुर को, उस्मान को या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को? प्रश्न संख्या 99। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। निम्न में कौन मानक भाषा नहीं है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या ब्रज? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ मानक भाषा नहीं है, ये आपका होगा ब्रज। ये रहे आज के मोस्ट कॉमन प्रश्न। आशा ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नवीन प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।